पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। जो ये यार की यारी निभानी है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये यारी निभाने के चक्कर में इतने लोगों ने अपने करियर खराब करे हैं। इतने लोग नशा, ड्रग्स, अल्कोहल, जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसकी तरफ गए हैं। तो आज हम मिस सना के साथ बैठे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये हम बात कर रहे हैं, पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। केवल ड्रग्स और अल्कोहल के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसमें एक बच्चा या एक इंसान गलत रास्ते में जाता है। तो ये जो पीयर प्रेशर है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे को ड्रग्स की तरफ या किसी भी नशे की तरफ ले जाने के लिए और उस चीज़ से बचाने के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद आयुष आपका फॉर हैविंग मी ऑन दिस कॉल। पीयर प्रेशर बोले तो साथ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बचपन से। अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूं तो हमें हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक रोल ना निभाते हुए हमें एक ग्रुप में हमेशा देखा जा गया है और अप्रिशिएट किया गया है। तो ये बहुत बड़ा रोल है हमारे कल्चर का भी, जिसमें एक इंसान को एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। अगर मानिए आप अकेले खड़े हैं और वहां पे चार लोगों का ग्रुप खड़ा है, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं से आवाज आएगी कि मैं भी उस ग्रुप का पार्ट हूँ। तो एक्सेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे ख्याल से, जो कि इन सब चीजों को बढ़ावा देता है। अगर मानिए मैं एक कॉर्पोरेट से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पीयर्स जो हैं दे आर वेरी मच इनटू ड्रिंकिंग अल्कोहल, बट आई एम नॉट इनटू दैट। पर मगर अगर आप एक टीनेजर हैं, तो ये काइंड ऑफ मेच्योरिटी लाना इज डिफिकल्ट, बिकॉज हमारा कल्चर ही वैसे डेवलप हुआ है इंडिया की बात करें तो एक ये भी चीज है कि टू बी वेरी कूल, to look cool into the society, to be acceptable into the society, to be acceptable into your groups of friends, हुँ, of your colleagues, ये चीज आजकल काफी बढ़ावा दे रहा है। अगर मैं बात करूं ऑफ अ नॉर्मल टीनेजर पीपल हु रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग, तो सिगरेट का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अगर एक या दो लोग सिगरेट पीने जाते हैं, तो तीसरा व्यक्ति उसके साथ जाता है, वो भी उस पीयर प्रेशर में आ जाता है आफ्टर अ वाइल कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ। एंड ज्यादातर लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि खुद से ये सब चीजें इनिशिएट करते हैं। वो ज्यादातर लोगों से अडाप्ट करते हैं। तो अडाप्टेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि टीनेज एरिया से ही स्टार्ट होता है। हुँ। एंड पीपल इवेंचुअली एंड अप इनटू ड्रग अब्यूज और एल्कोहलिज्म। जैसा कि आप बार-बार बोल रहे थे कि जो टीनेज ये एक एज ही ऐसी है जिस समय हर कोई ये चाहता है कि मैं सारी नई चीज़ें ट्राई करूँ। ये भी ट्राई करूँ, वो भी ट्राई करूँ। जो मैंने पहले भी बोला है कि एक बंदा, कश्मीर का एक लड़का, वो हेरोइन से एडिक्टेड एडिक्टेड था। हेरोइन जो ड्रग्स है उससे एडिक्टेड था। उससे पूछा कि आपको ये कैसे मिला? वो बोलता मेरे दोस्त की नीचे पे सिगरेट की दुकान थी। मैं वहाँ सिगरेट पीने जाता था, तो वहाँ पर उसी के बगल में लोग बाग ये ड्रग्स करते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूँ। तो ये एक एज ही ऐसी है जिसमें हम एकदम से बच्चे को ये कहना गलत होगा कि बच्चा अपने मन से घुस रहा है इसमें। कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर होंगे जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उन फैक्टर को हम कैसे आगे ला सकते हैं? आप क्या कहेंगे इसमें? श्योर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है ये। तो किसी न किसी चीज की, किसी भी बुरी चीज की एक शुरुआत ही बुरी होती है।
तो अगर मेरा माइंड या मेरा जो व्यक्तित्व है वो किसी की तरफ, किसी बुरी चीज की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, उसका एक बैकग्राउंड होता है. इट कुड बी चाइल्ड अब्यूज, इट कुड बी मोलेस्टेशन, जो कि हमारी सोसाइटी में बातें नहीं करी जाती हैं. अगर मैं देखूं तो हमारे स्कूल्स में ऐसे कितने सेशंस होते हैं ऑन ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म? जीरो. बिकॉज मैं एक स्कूल में जहाँ से पढ़ी हूँ, हमारे स्कूल में ऐसा कोई सेशन कभी नहीं हुआ. हमारे स्कूल में मेनोपॉज का सेशन हुआ, हमारे स्कूल में मेंस्ट्रुएशन का सेशन हुआ, बट कंसीडरिंग द टीनेज फैक्टर हमारे स्कूल्स में कभी इन सब चीजों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में या फैमिली में इन सब चीजों को लेके बातें नहीं की जाती हैं. तो बात करना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर मेरे घर में एक मेरा बेटा है जो कि टीनेज एज में है, और या मेरा ब्रदर है जो कि टीनेज एज में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, इधर बहन, भाई, बड़ा, और पेरेंट्स, इफ दे आर कंफर्टेबल, दे शुड स्टार्ट टॉकिंग. अगर वो बात करेंगे तो जो भी आदमी, इंसान किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है, तो वो उस बुरी चीज की तरफ नहीं जाएगा. तो वहां से मेरे ख्याल से शुरुआत होनी जरूरी है. वी मस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट इन ओपन फोरम्स एंड मेक पीपल एजुकेटेड कि इसका क्या आगे जाके इम्पैक्ट हो सकता है. अगर आपकी ये जो छोटी सी हैबिट आगे चल के आपका कल्चर और आपका आप उसमें एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. ये सब चीजें से बात करना जरूरी है. मैं इतना समझती हूँ. जी बिल्कुल, बात करना जरूरी है. आपने बहुत बार एक टर्म यूज किया, सोसाइटी, कल्चर. कल्चर की हम बात करें तो बहुत सी जगहें, बहुत से धर्म मैं बोलूंगा, जहां पर नशे को एक एक्सक्यूज की तरह लिया जा रहा है. अगर हम बात करें, हाल ही में शिवरात्रि गुजरी. मैंने देखा जिन लोगों ने भी हैप्पी शिवरात्रि डाला था, भांग पीते हुए, दम पीते हुए, चरस पीते हुए, ये जो अलग-अलग, जो मैं बोल सकता हूँ, जो भांग के नशे हैं, जो चरस के नशे हैं, ये नशे की पिक डालते हुए हैप्पी शिवरात्रि डाला था. आज के जो टीनेज ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि शिव जी भगवान ने आज के टीनेज को बनाया. मैं ये कहूँगा कि जो आज के टीनेज ने बहुत, एक इस बात पे बहुत हल्ला भी हो सकता है. आज के टीनेज ने जो शिव जी को, जो हमारे शिव हैं, उनको एक हीरो बना दिया है. क्यों? क्योंकि वो भांग पीते थे. जो शिव के नाम पे भांग पी रहे हैं हमारा यूथ, एज़ अ कल्चर मान के उसको, जो होली में भांग चल रही है, ये केवल इंडिया के कल्चर में मैं नहीं बोलूँगा. जो वेस्टर्न कल्चर में वाइन पीने का है, वाइन भी हो ना हो, किसी ना किसी तरीके से एक अल्कोहल ही है, उसी का पार्ट है. वाइन का कल्चर है. जो हम ये कल्चर की बात कर रहे हैं, बार-बार ये टॉपिक आ रहा है, कल्चर. इसी में आपको एक और एग्जांपल दूँ कि जो आज के टाइम पे सिगरेट पीते हैं, उसको बहुत गलत मान दिया जाता है. लेकिन वहीं पुरान, जो हमसे एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी ऊपर, हमारी दादी, हमारी नानी बीड़ी पीती थी, खुलेआम बैठ के. तो वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल था. तो जो कल्चर और सोसाइटी की बार-बार बात आ रही है, तो ये कितना अफेक्ट कर रही है और ये कितना गलत है कि किसी और चीज़ के एक्सक्यूज़ में नशे की तरफ जाना. बहुत बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने आयुष शेयर. देखा, आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जब आपने बोला कि शिव जी को लोग जो है एज एन एक्सक्यूज बता रहे हैं टू कंज्यूम अल्कोहल या भांग या जो भी अल्कोहल एंड एवरीथिंग, राइट, नशे का जो भी पात्र है. सो लोग ये भूल रहे हैं कि पहली बात तो शिव जी भगवान है और आप इंसान हैं, राइट. सो शिव जी ने अगर भांग पी, उन्होंने भांग पी के नशा करके किसी का बुरा नहीं करा, या वो उसके एडिक्ट नहीं बने. एडिक्शन और शौक में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर आप शौक अति में करेंगे अपना भांग वाला, तो वो एडिक्शन बन जाएगी. और एडिक्शन किसी भी तरह की, अगर बात करें गीता की, कुरान की, बाइबल की, एडिक्शन हर एक पुराण में गलत माना गया है. अगर मैं बात करूं बीइंग अ मुस्लिम, रोजे का मेन पर्पस ही यही है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए.
सो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको किसी भी बुरी चीज की लत ना लगे। सो जो भी लोग ये बोलते हैं शिव जी ने किया या हमारे पुराने प्रेडिसर्स हैं वो करते थे, तो डेफिनेटली वो गलत है। वो एक्सक्यूज है जो कि वो देते हैं अपने आप को सही बताने के लिए। सो आई डोंट थिंक विच इज राइट। गलत सही का समझ होना बहुत जरूरी है, किस लेवल तक वो सही है और किस लेवल तक वो गलत है, ये हम्म। चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या आपके मुताबिक अगर हम कंट्रोल में नशा कर रहे हैं वो सही है और हम कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं तो वो गलत है? देखिए, किसी भी चीज की कमी और अति अच्छी नहीं होती, बी इट हम्म। फॉर हेल्थ, बी इट फॉर पीपल अराउंड यू, या बी इट फॉर एनीवन। अगर आप हम्म। ज्यादा अल्कोहल यूज करेंगे तो आपको लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो आपको सर्दी है तो आपको रम दी जाती है, आपको रिकमेंड किया जाता है, इवन डॉक्टर्स कुछ रिकमेंड करते हैं, हम्म। तो हम्म। वो अच्छा है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका शौक है तो आप उसे शौक के तरह करिए, आप उसे एडिक्टेड मत होइए। और मेक श्योर कि बाकी जो लोग हैं उनसे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे कि कुछ लोग मैंने सुना है डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं पी के, जो कि गलत है, क्लियरली गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्रोल किस लेवल तक है, किस लेवल से आगे जाने से किसी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज का आई थिंक नॉलेज होना बहुत जरूरी है अपने आप में। जी बिल्कुल, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कहाँ पर तक सही है और कहाँ पर तक गलत है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने ये बात हमारी फर्स्ट वीडियो में भी उठी थी कि अगर आप किसी भी चीज को शौकिया तरीके से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उस चीज का आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप शराब पी रहे हैं, केमिकल केमिकल ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, आप चाय भी पी रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये करने के बाद मेरे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा। हालांकि ये जो कैंपेन है हमारा, ये छोटा कैंपेन नहीं है, ये छोटा कैंपेन नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी वास्ट चीज है कि इसका सॉल्यूशन निकालना चंद हफ्तों में बहुत टफ टास्क है। लेकिन फिर भी बढ़ते बढ़ते आप लोगों के साथ हमारे 6 हफ्ते बीत गए हैं, ये छठा हफ्ता चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, हम देखा जाए कि आखिर क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। हम किस तरीके से अपने यूथ को इस चीज से दूर किया जा सकता है। तो मैम, आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज इन यूथ, इस चीज को हम कैसे दूर किया जा सकता है? अम, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना जरूरी है। तो जैसे आपने बोला कि ये बहुत बड़ा कैंपेन है, बहुत बड़ा लेवल का है ये। आई वुड से कि इंटरनेशनल लेवल पे TEDx टॉक्स में बातें होती हैं इन सब चीजों की, राइट? चाइल्ड अब्यूज इन टीन्स एंड बिल्कुल। एडिक्शन। सो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी अभी बोला आपसे, कि बात करना बहुत जरूरी है। जैसे तरह तरह के कैंपेन्स होते हैं, अल्कोहल अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज के कैंपेन्स होना बहुत जरूरी है। लोगों में जागरूकता पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लोगों को पता होना चाहिए कि इससे क्या हुआ है, इसके आगे क्या इम्पैक्ट है। प्रोबेबली अगर एग्जाम्पल्स दें ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनका करियर खराब हुआ है अल्कोहल की वजह से एंड ड्रग्स की वजह से। तो हम्म। अगर हम तो ये सब चीजों से जागरूक करें और उनको मोटिवेट करें, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा टू स्टार्ट विद। एंड ऑल्सो क्योंकि टीनेज एज में ये कुछ ज्यादा ही चीजें होती हैं, तो उनको भी जागरूक करने का बहुत बड़ी जरूरत है आज के समय में। सो फॉर दैट आई थिंक, अगर आपको लगे कि आपकी फैमिली में कोई डिप्रेस्ड लग रहा है, कोई एंजाइटी का शिकार है, उससे बात करें। उसको जाने ना दें, उससे बात करें, ताकि वो बुरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बुरी चीजों को ना अपनाए। क्योंकि
I'm sure आपने संजू मूवी देखी होगी. संजय दत्त Sanjay Dutt landed up in alcoholism and drug abuse because of his own depression, because his mother was suffering from cancer. So अलग अलग चीजें लीड्स टू वन प्लेस. अगर हम उसके बारे में बात करें, फैमिली में बड़ा भाई बहन दोस्त जो कि अल्कोहलिज्म या ड्रग्स में नहीं है, वहां से मेरे ख्याल से एक शुरुआत हो सकती है फॉर अ बेटर स्टेप टुवर्ड्स इट. लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंपेन है, जो ये बातें हो रही हैं, बातें तो शुरू हो गई हैं, इस चीज के ऊपर काम करना शुरू हो गया है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, प्राइवेट एनजीओज भी और सरकारी एनजीओ भी बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनफेक्टिव है ये अभी भी सोसाइटी में. जहां तक मेरे को लगता है, पुराने जो हम हमसे ओल्ड एज थी, जो हमसे पुरानी जनरेशन थी, उसके मुताबिक जो आज की जनरेशन है, वो ज्यादा इस चीज में अफेक्टेड हो जा रही है, ज्यादा जल्दी इस चीज के कांटेक्ट में आ जा रही है. तो क्या ऐसा नया किया जा सकता है, या क्या इस चीज को इम्प्रोवाइज किस तरीके से किया जा सकता है जिस वजह से ये चीज ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल में आ पाए? वेरी गुड. मेरे ख्याल से आज के जमाने में ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले भी थी ये चीजें. आज के जमाने में शायद वो इजीली अवेलेबल है. जैसा आपने बोला, शायद हीरोइन 20 साल पहले इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती होगी जितना कि वो आज है, राइट. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अवेलेबिलिटी इज वेरी इजी नाउअडेज. तो ये एक है. या तो अगर गवर्नमेंट और मे बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन ट्रैक डाउन कि ये कहाँ से सोर्स उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस पर अगर कुछ कंट्रोल लगाया जाए. या फिर जैसा कि हमने देखा, सिगरेट्स के रेट्स बढ़ा दिए थे गवर्नमेंट ने, राइट, ताकि डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा तालमेल बना रहे. तो अगर कुछ अल्कोहल से किया जाए, और मे बी ड्रग्स इज एनीवे लीगल नहीं है, ड्रग्स स्टिल होता है, तो अगर वो कंट्रोल किया जाए तो आई थिंक वहां से भी एक बेटर शुरुआत हो सकती है टू मेक इट मोर इफेक्टिव. क्योंकि अगेन डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, या सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियसली. तो अगर फैक्टर पे अगर कंट्रोल लगाया जाए तो मेरे ख्याल से वहां से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है. और टैक्सेस बहुत बड़ा फैक्टर है, मैंने देखा है. बिकॉज अगर आप दिल्ली की बात करें और बैंगलोर की बात करें, बिकॉज मैंने उन सिटीज में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो दिल्ली में अल्कोहल सस्ती है एज कम्पेयर टू बैंगलोर और कर्नाटका. तो अगर टैक्सेस इंक्रीज किया जाए द वे सिगरेट्स में हुआ है, तो शायद उसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा. बिकॉज टीनेज शायद इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतना हाई प्राइस अल्कोहल कंज्यूम कर. सो शायद वहां से शुरुआत अच्छी हो सकती है मेरे हिसाब से. ये जो आपने बैन करने वाला, मतलब बैन नहीं, थोड़ा सा टैक्सेज इंक्रीज करने वाला, रेट्स हाई करने वाला जो पॉइंट उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत से स्टेट्स में अल्कोहल बैन है, और बहुत से स्टेट्स में अभी बात चल रही है जो हमारा ऑर्गेनिक नशे हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वीड, बोल सकते हैं हैश, बोल सकते हैं भांग का है, उत्तराखंड में लीगल होने की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में बात चल रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे हमारे मेडिकल यूजेस भी हैं. और क्या बोलते, जो हमारा अल्कोहल है, जो लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहली शॉप खुली थी हमारी, और हमारी शराब के ठेके खुले थे, गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इससे फायदा उठा रही है. तो इस चीज के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, इस चीज में तो हम टिप्पणी ही कर सकते हैं कि एंड ऑफ द डे ये सारे गवर्नमेंट के डिसीजन हैं. सो डेफिनेटली आई थिंक अगर आप पर्सनल लेवल पे बात करें तो मैं वो चीज करूंगी जो मुझे फायदा देती है. तो गवर्नमेंट भी आई थिंक वो एक्शन ज्यादा कर रही है अब अभी के टाइम पे, बिकॉज आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम हमें फंड्स की जरूरत थी, क्योंकि हमारा देश कोविड की चीजों से काफी जूझ रहा था. तो अगर गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया है कि अल्कोहल की शॉप खोले, बिकॉज वहां से उनका रेवेन्यू ज्यादा आता है, तो शायद उस टाइम पे वो उनको सही लगा जरूरी है, क्योंकि रेवेन्यू वहां से जनरेट हुआ. बट इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए, अगर टैक्सेस इंक्रीज होता है तो ऐसा तो नहीं है कि लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे. हाँ, ये जरूर है
कि टीनेज और यूथ में शायद वो कंजप्शन कम हो जाए, क्योंकि वही लोग अफोर्ड कर सकेंगे जो शायद अपने करियर में वेल सेटल्ड हैं, या फिर जिनको थोड़ी सी ज्यादा मेच्योरिटी या समझ है। तो शायद मेरे ख्याल से वहां से शुरुआत हो सकती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जो बात हुई, हम भी अपना कैंपेन काफी लंबे टाइम तक चलाने का विचार है। हालांकि अगले वीक हम चैप्टर 1 के क्लोजर में आएंगे, हम थोड़ा और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आज जो हमने बात करी, थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करी, थोड़ा सा पीयर प्रेशर की बात करी, थोड़ा सा कल्चर की बात करी। तो मैम, आप जाते जाते अगर इसको समराइज करके एक कोई मैसेज देना चाहें या कुछ एक कोट देना चाहें, तो आप क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए टुवर्ड्स अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। अगर आपको कोई चीज उनकी तरफ आकर्षित करती है तो प्लीज टॉक इट आउट, आप जिसके साथ कंफर्टेबल है। बस ये ध्यान रखिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो खुद ड्रग अब्यूज में ना हो। दैट्स इट। सो जाते हैं मैं यही करना चाहूंगी कि ड्रग इन द लॉन्ग रन या अल्कोहलिज्म अच्छा नहीं है, बिकॉज काफी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इससे। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप एक चीज डालिए, सर्च डालिए एंड यू विल गेट एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स। सो दैट्स इट, अपना अवेयरनेस बढ़ाइए। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आज का आपके साथ बात करा। काफी नए नए पॉइंट्स बाहर निकल के आए, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने टॉपिक के ऊपर देखने की और समझने की एक नया रास्ता मिला। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आयुष फॉर हैविंग मी ऑन योर टॉक शो। या मैम, इट इज अ प्लेजर। तो जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले हफ्ते हमारा एक लाइव शो होगा जिसमें हम और गेस्ट लाएंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात करी है, काम किया है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।